क्या आपका भी कोई बिजनेस शुरू करने का सपना है, लेकिन सोचते सोचते सालों बीत गए और आपने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हम आपके लिए लाए हैं फ्रेजर डोहर्टी की बेस्ट सेलर किताब 48 आवर स्टार्टअप का सार, जो सिखाती है कि बिना ज्यादा समय और पैसे खर्च किए सिर्फ 48 घंटों में आप अपने बिजनेस का सपना सच कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास एक ऐसा प्लान हो जो आपको बिना कठिनाई के तेजी से अपने आइडिया को हकीकत में बदलने का तरीका दिखाए। यह किताब आपको प्रेरित करती है कि आप अपनी शंकाओं और डर को पीछे छोड़कर एक मजबूत और सफल शुरुआत करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस आइडिया को चुन सकते हैं, कम लागत और कुछ ही समय में अपनी शुरुआत कैसे करें, और सबसे जरूरी वह रहस्य जो आपको सिर्फ 48 घंटों में अपने सपने को पूरा करने का साहस देगा। सोचिए, अगर आप आज शुरुआत करते हैं तो आपका बिजनेस 48 घंटे में तैयार हो सकता है। इससे पहले कि आप एक और दिन बर्बाद किए, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो न केवल आपकी सोच को बदलेगा बल्कि आपके भविष्य को भी। तो चलिए, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाइए और जानते हैं कि कैसे 48 आवर स्टार्टअप आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये वीडियो केवल एक बुक की समरी नहीं है, बल्कि एक कदम आपकी नई शुरुआत की ओर ले जाएंगी। हमारा पहला नियम है सपने को वास्तविकता में बदलें। क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जिनके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है, लेकिन उसे शुरू करने का साहस नहीं जुटा पाए? आपका सपना सिर्फ सपना नहीं है, यह आपके भविष्य का एक सहारा बन सकता है। पर सवाल यह है कि क्या आप इसे वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हैं? फ्रेजर डोहर्टी की 48 आवर स्टार्टअप हमें सिखाती है कि कोई भी बड़ा काम शुरू करने के लिए परफेक्ट समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी संसाधन है वहीं से शुरुआत कीजिए। सोचिए, अगर आप अभी शुरू नहीं करेंगे तो आपका सपना सिर्फ एक सपना बनकर ही रह जाएगा। अगर आप अपने सपने को रियल लाइफ में पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने सपने पर यकीन कीजिए, फिर इसे छोटे छोटे कदमों में तोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक ऑनलाइन कपड़ों का ब्रांड शुरू करना चाहते हैं, तो आपका पहला कदम यह होना चाहिए कि आप एक आइडिया पर फोकस करें। कौन से कपड़े बेचने हैं और क्या आप युवा फैशन को टारगेट करेंगे? दूसरा कदम, नाम और ब्रांड की पहचान तय करें। क्या आपके ब्रांड का नाम ऐसा है जो लोगों को याद रह सके? तीसरा कदम, शुरुआत करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएं, दोस्तों और परिवार को बताएं और छोटे स्तर पर बिक्री शुरू करें। फ्रेजर डोहर्टी खुद इस बात का उदाहरण है। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी दादी के जैम बनाने की रेसिपी से शुरुआत की। लोग उनके जैम के दीवाने हो गए। उन्होंने इसे ब्रांड में बदला और सुपर जैम की शुरुआत की, जो आज एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी है। सोचिए, अगर फ्रेजर सिर्फ सोचते रहते तो क्या यह मुमकिन हो पाता? आपके सपने का मतलब सिर्फ आपसे नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों से भी है जो आपकी सेवा से लाभ उठा सकते हैं। जब आप शुरुआत करेंगे तो दुनिया को एक नया अनुभव देंगे। क्या आप तैयार हैं अपने सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए? अभी शुरुआत करें, क्योंकि इंतजार करने से केवल सपने धुंधले होते हैं। दूसरा रूल है सही विचार का चयन करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बड़े बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है? लेकिन सही आइडिया का चयन करना ही वह पहला कदम है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप गलत विचार पर समय और ऊर्जा लगाते हैं तो न केवल आपका सपना अधूरा रह जाएगा, बल्कि आप अपना आत्मविश्वास भी खो सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा आइडिया सही है? फ्रेजर डोहर्टी की किताब 48 आवर स्टार्टअप इस सवाल का जवाब देती है। यह बताती है कि सही आइडिया चुनना केवल आपकी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपका विचार लोगों की समस्याओं को हल कर सकता है या नहीं। जो काम आपको पसंद है, क्या वह दूसरों के लिए उपयोगी है? उदाहरण के लिए, अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो आप अपनी रेसिपी को ऑनलाइन क्लासेस या कैफे के रूप में बदल सकते हैं। हर सफल बिजनेस एक समस्या का समाधान करता है। अगर लोग कम दाम में फिटनेस ट्रेनिंग चाहते हैं तो एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाइए
जहां सस्ते दाम पर एक्सरसाइज वीडियो उपलब्ध हों। एक ऐसा आइडिया चुनें जिसे आप सीमित संसाधनों में शुरू कर सकें। फ्रेजर डोहर्टी ने सुपर जैम शुरू करने के लिए दादी की रेसिपी और अपने घर के किचन का इस्तेमाल किया। वैसे ही आप छोटे छोटे कदमों से शुरू कर सकते हैं। अपने विचार को दोस्तों, परिवार या संभावित ग्राहकों के साथ शेयर करें। उनकी प्रतिक्रिया से आप जान सकते हैं कि आपका आइडिया कितना मजबूत है। सोचिए, उबर का आइडिया कैसे आया होगा। इसके फाउंडर्स ने महसूस किया कि लोग रात में सुरक्षित और आसान टैक्सी सर्विस चाहते हैं। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां आप फोन से टैक्सी बुक कर सकते हैं। क्या यह समस्या बड़ी थी? हाँ। क्या उन्होंने इसे हल किया? हाँ। और आज उबर एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। क्या आपका विचार लोगों के लिए उपयोगी है? क्या यह किसी समस्या का समाधान करता है? अगर हाँ, तो बधाई हो, आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन याद रखें, सोचने से ज्यादा जरूरी है शुरुआत करना। सही आइडिया तभी काम करेगा जब आप उसे प्रैक्टिकल में लाएंगे। थर्ड रूल है, सीमित समय में योजना बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि महान विचार भी बर्बाद हो सकते हैं अगर उनके पीछे सही योजना ना हो? लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर योजना बनाने में इतना समय लगा देते हैं कि असली काम करने का समय ही नहीं बचता। कल्पना कीजिए, आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। क्या आप अपने बिजनेस का रोड मैप तैयार कर सकते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आप सफल होने के लिए तैयार हैं। शुरुआत में आपको सब कुछ परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये देखें कि अगले 6 महीनों में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आप हैंडमेड गिफ्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो पहला कदम हो सकता है अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाना, दूसरा सोशल मीडिया पेज बनाना और तीसरा पहले ऑर्डर के लिए दोस्तों को बताना। परफेक्शन का इंतजार न करें। शुरुआत में सिर्फ जरूरी फीचर्स के साथ लॉन्च करें। Amazon ने शुरुआत में सिर्फ किताबें बेची, उन्होंने धीरे धीरे प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाई। ऐसे ही आपको भी करना है। योजना को बेवजह लंबा न खींचें। आज का काम आज ही करें। हर कदम के लिए समय सीमा तय करें। फ्रेजर ने सुपर जैम के लिए पहले 1 हफ्ते में जैम का रेसिपी टेस्ट किया, दूसरे हफ्ते में लोकल दुकानों को प्रोडक्ट दिखाया और तीसरे हफ्ते में अपनी पहली डिलीवरी कर दी। आपकी योजना तभी काम करेगी जब आप ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेंगे। अगर आप एक कोचिंग क्लास शुरू करना चाहते हैं, तो अपने पहले बैच से फीडबैक लें और उस आधार पर सुधार करें। सोचिए, अगर इलॉन मस्क अपनी योजनाओं को लंबा खींचते, तो क्या टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां समय पर सफल हो पाती? इलन का मानना है कि किसी भी बड़ी योजना को कम समय में पूरा किया जा सकता है, अगर आप उसे छोटे व्यवहारिक कदमों में तोड़ लें। क्या आप अपनी योजना 48 घंटों में बना सकते हैं? याद रखें, योजना का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि शुरुआत करना है। हमारा 4th रूल है, लोगों से फीडबैक लें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा सुझाव आपकी पूरी रणनीति को बदल सकता है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा आइडिया परफेक्ट है, लेकिन असली परफेक्शन तभी आता है जब हम दूसरों से प्रतिक्रिया लेते हैं। फ्रेजर डोहर्टी की 48 आवर स्टार्टअप यही सिखाती है। सफलता का राज सिर्फ शुरुआत करना नहीं है, बल्कि सही फीडबैक लेकर खुद को लगातार बेहतर बनाना है। जब आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप केवल अपनी सोच के दायरे में काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट या सर्विस का असली ग्राहक कौन है? ग्राहक और उनकी राय आपके बिजनेस को बेहतर बनाने की सबसे बड़ी कुंजी है। कल्पना कीजिए, आप एक नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं। आपको लगता है कि यह ऐप शानदार है, लेकिन जब ग्राहक इसे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उनकी समस्याओं का पता चलता है। फीडबैक आपको वो दृष्टि देता है जो आप अपने आप कभी नहीं देख सकते। अपने दोस्तों, परिवार या पहले कुछ ग्राहकों से ईमानदार प्रतिक्रिया मांगें। अगर आपने एक हैंडमेड ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया है, तो अपने शुरुआती ग्राहकों से पूछें, क्या डिजाइन आकर्षक है और क्या कीमत उचित है? जब कोई कमी बताए, तो इसे नकारने के बजाय सुधार करने पर ध्यान दें। फ्रेजर डोहर्टी ने जब अपना पहला जैम बेचने की कोशिश की, तो ग्राहकों ने कहा कि जैम में शुगर कम होनी चाहिए। उन्होंने फॉर्मूला बदला और यही उनकी सफलता का कारण बना। सोशल मीडिया पर पोल या रिव्यू सेक्शन बनाइए। अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं,
तो छात्रों से पूछें कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा मददगार लग रहे हैं। फीडबैक लेकर तुरंत सुधार करें और ग्राहकों को बताएं कि उनकी राय की कितनी अहमियत है। क्या आपको ज़ैपोस का नाम याद है? यह एक बड़ा ऑनलाइन शू स्टोर है। ज़ैपोस ने ग्राहकों से हर समय फीडबैक लिया। कौन से जूते सबसे ज्यादा आरामदायक हैं, कौन से स्टाइल नहीं बिक रहे। यही फीडबैक उन्हें आज शू इंडस्ट्री का लीडर बनाता है। क्या आपने कभी किसी की राय को अनदेखा किया है और बाद में महसूस किया कि वह सही था? याद रखें, हर ग्राहक की प्रतिक्रिया एक सुनहरा अवसर है। तो अपने विचार को हकीकत में बदलने के लिए दूसरों की राय का स्वागत करें। 5वां रूल है सोशल मीडिया का उपयोग करें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छा आइडिया भी तब तक अधूरा रहता है जब तक वह सही लोगों तक न पहुंचे? आज के दौर में सोशल मीडिया वह ताकत है जो आपके बिजनेस को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सकती है, लेकिन क्या आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? फ्रेजर डोहर्टी की 48 आवर स्टार्टअप हमें सिखाती है कि सोशल मीडिया सिर्फ मजे करने या समय बिताने का प्लेटफॉर्म नहीं है। यह एक ऐसा टूल है जो आपके बिजनेस को फेमस बनाने, ग्राहकों से जुड़ने और तेजी से ग्रोथ करने में मदद कर सकता है। सबसे पहले यह तय करें कि आपका ब्रांड क्या दर्शाता है। अगर आप हेल्थ और फिटनेस से जुड़ा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपकी पोस्ट्स में हेल्थ टिप्स, वर्कआउट वीडियोस और इंस्पायरिंग स्टोरीज होनी चाहिए। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑडियंस है। जैसे अगर आपका प्रोडक्ट विजुअली आकर्षक है तो आप इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर सकते हैं, लिंक्डइन पर आप प्रोफेशनल नेटवर्क बना सकते हैं और फेसबुक पर ऑडियंस के लिए ग्रुप्स बना सकते हैं। फ्रेजर डोहर्टी ने अपने जैम ब्रांड सुपर जैम को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रमोट किया ताकि लोग उनके प्रोडक्ट की तस्वीरें और कहानियां शेयर कर सकें। केवल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश न करें, अपने ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाएं। अगर आप एक कैफे शुरू कर रहे हैं तो कस्टमर्स के साथ उनके फेवरेट कॉफी मोमेंट्स शेयर करें और उनके सवालों का जवाब दें। कमेंट्स और मैसेजेस का तुरंत जवाब दें। अगर कोई आपके प्रोडक्ट पर फीडबैक देता है तो उसे शुक्रिया कहें और उनकी राय पर अमल करें। सोशल मीडिया पर डेली पोस्ट करें और क्रिएटिव बने। जैसे टेस्टी नाम के फूड चैनल ने 30 सेकंड रेसिपी वीडियो से लाखों लोगों को आकर्षित किया। क्या आप जानते हैं कि नाइकी जैसी बड़ी कंपनी भी सोशल मीडिया से अपनी ऑडियंस से जुड़ती है? उनके जस्ट डू इट कैंपेन ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर करोड़ों लोगों को मोटिवेट किया और ब्रांड को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। याद रखें, सोशल मीडिया सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक ब्रिज है जो आपके सपनों और सफलता के बीच का फासला कम कर सकता है। इस बुक का 6वां रूल है व्यवसाय को तुरंत लॉन्च करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने को सच करने में सबसे बड़ा रुकावट क्या है? यह डर नहीं बल्कि निर्णय नहीं लेना है। हम हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन असली सफलता उस क्षण में मिलती है जब आप डर को छोड़कर और योजना को लागू करके तुरंत कदम उठाते हैं। फ्रेजर डोहर्टी की 48 आवर स्टार्टअप हमें यही सिखाती है। अपने व्यवसाय को आज ही लॉन्च करें क्योंकि कल कभी नहीं आता। परफेक्शन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपके पास जो भी उत्पाद या सेवा है उसी के साथ शुरुआत करें। लोग आपकी परफेक्ट सर्विस या प्रोडक्ट नहीं चाहते, वे चाहते हैं वह समाधान जो वे ढूंढ रहे हैं। एयरबीएनबी के संस्थापक ने जब शुरुआत की तो उन्होंने केवल एक एयर मैट्रेस और कमरे का छोटा सा हिस्सा किराए पर दिया। वे परफेक्ट बिस्तर या होटल रूम नहीं दे रहे थे, बल्कि एक समस्या का समाधान दे रहे थे। वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज तैयार करें। ग्राहकों से प्रतिक्रिया लेने के लिए मार्केट का टेस्ट करें। ज़ैपोस, जो आज एक बड़ा शू रिटेलर है, उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत एक वेबसाइट के जरिए की थी जहां केवल शूज के पिक्चर्स थे। वे स्टॉक नहीं रखते थे बल्कि ऑर्डर लेने के बाद शूज खरीदकर भेजते थे। सोशल मीडिया, दोस्तों और परिवार से मदद लें। छोटे पैमाने पर विज्ञापन दें। कंटेंट बनाएं जो लोगों का ध्यान आकर्षित करे। ड्रॉपबॉक्स ने अपने बिजनेस की शुरुआत में एक वायरल वीडियो शेयर किया था जो लोगों को आकर्षित करने में मददगार साबित हुआ। डेडलाइन तय करें और उसे पूरा करने पर ध्यान दें। फेसबुक ने जब शुरुआत की तो सिर्फ कुछ कॉलेजों के बीच इसे उपलब्ध कराया था, लेकिन यह वही छोटा सा कदम था जिसने उसे एक विशाल नेटवर्क बना दिया। क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने अपने पहले एप्पल कंप्यूटर को एक गैरेज से लॉन्च किया था?
उनके पास पैसों की कमी थी, लेकिन उनके पास जुनून और विश्वास था कि वे एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं, और उन्होंने वही किया। अगर वे शुरुआत में इंतजार करते रहते तो क्या यह सफलता मिल पाती? कभी नहीं। क्या आप भी डर के कारण आज तक शुरुआत नहीं कर पाए? याद रखें, सबसे बड़ी गलती वह है जो आप कभी शुरू नहीं करते। तो अब समय है अपने सपने को वास्तविकता में बदलने का। हमारा लास्ट रूल है, कम लागत से शुरुआत करें। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास बड़ी पूंजी नहीं है तो क्या आप कभी सफल हो सकते हैं? हम सबके मन में एक डर होता है, क्या अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं कैसे शुरू करूंगा? लेकिन फ्रेजर डोहर्टी की किताब 48 आवर स्टार्टअप हमें यह सिखाती है कि कम लागत से शुरुआत करके भी हम अपनी सफलता की नींव रख सकते हैं। सपना नहीं छोड़ना है, सिर्फ सही तरीके से शुरुआत करनी है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वहां अपने बिजनेस को एक कम लागत वाले मॉडल पर शुरू करें। सोचिए, क्या आपके पास पहले से ऐसी कोई सेवा है जिसे आप न्यूनतम लागत पर पेश कर सकते हैं? फ्रेजर डोहर्टी ने अपनी जैम कंपनी सुपर जैम शुरू की थी, बिना किसी बड़े निवेश के साथ। उन्होंने शुरुआत में छोटे पैमाने पर जैम बनाए और लोकल स्टोर पर बेचे। उनके पास बड़ा निवेश नहीं था, लेकिन उनका जुनून और सही दिशा में मेहनत ने उन्हें सफल बनाया। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। एयरबीएनबी ने अपनी शुरुआत में एक वेबसाइट बनाई और बिना कोई बड़ी मार्केटिंग बजट के लोगों को आकर्षित किया। आज दुनिया भर में एयरबीएनबी का नेटवर्क है। जब आपके पास पैसा नहीं है तो क्यों ना आप अपने आसपास की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। एटसी पर बेचने वाले क्राफ्ट्समैन ने अपने घर से छोटे पैमाने पर उत्पाद बनाना शुरू किया। बिना किसी बड़े फैक्ट्री सेटअप के उन्होंने दुनिया भर से ऑन ऑर्डर लेना शुरू किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध हैं। आपने सुना है कैनवा के बारे में? यह एक मुफ्त डिजाइन टूल है जो छोटे व्यवसायों के लिए अद्भुत है। ऐसे ही कई टूल्स हैं जो बिना पैसे खर्च किए आपकी मार्केटिंग और प्रोडक्ट डिजाइन को आसान बना सकते हैं। कम लागत में भी आप अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। नाइकी ने शुरुआत में अपने शूज को सिर्फ एक छोटे से लोकेशन पर बेचना शुरू किया था। धीरे धीरे बिना किसी बड़े निवेश के उन्होंने अपना ब्रांड और प्रोडक्ट्स फैलाए। क्या आपने कभी सुना है कि इंस्टाग्राम को पहले एक बहुत छोटे और सस्ते ऐप के तौर पर लॉन्च किया गया था? उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया और रणनीति थी। उन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे इसे दुनिया भर में फैलाया। क्या आप भी इस डर से रुके हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं? याद रखें, पैसे से ज्यादा जरूरी है आपके पास सही आइडिया और उत्साह हो। दोस्तों, आपने आज सीखा कि कैसे 48 आवर स्टार्टअप की रणनीतियों को अपनाकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और फ्रेजर डोहर्टी ने हमें यही सिखाया है। इंतजार मत करो, आज ही शुरुआत करो। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास सही वक्त नहीं है या आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इस वीडियो को और ध्यान से देखिए। कभी भी शुरुआत करने के लिए परफेक्ट मोमेंट नहीं आता, वही अच्छा है जो आज आपके पास है। आपने देखा कि कैसे कम लागत से सही रणनीति अपनाकर बिना किसी डर के आप अपने बिजनेस को तुरंत लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। आपके भीतर वो ताकत है, वो ऊर्जा है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। आज जो आपने सीखा, अगर आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो आपकी सफलता किसी भी सीमा को पार कर सकती है। अब वक्त है अपने सपनों को सच करने का। हमारा यकीन है कि आप इसे कर सकते हैं और हम हमेशा आपकी यात्रा में आपके साथ हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन एक नया अवसर है और आपके पास वह सब कुछ है जो आपको सफलता पाने के लिए चाहिए। बस एक कदम बढ़ाएं और बाकी की यात्रा खुद ब खुद तय हो जाएगी। धन्यवाद।